इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड से स्पोर्ट रिलेटेड पर्सनैलिटी कौन है जो फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, यहाँ आगे लगाओ फेमस। सब के बारे में नहीं पढ़ना है और ये जानना है कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जयपाल सिंह मुंडा, चाहे महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे फिर दीपिका कुमारी, ये 100% श्योर है कि उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तुमको ये जानना है कि हमको उसमें पढ़ना क्या है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसका हर एस्पेक्ट को पढ़ना है। और अब हम जैसे बुक वगैरह में दिया है लगभग 200-250 स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया है, तुम उसको पढ़ के याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। स्पोर्ट्स में हम लोग को ये पढ़ना जो फेमस पर्सनालिटी अचीवमेंट जिसका इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ तुम अगर अभी तुम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन पढ़ रहा है तो वैसे लोगों के बारे में पढ़ना है जिसका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अचीवमेंट हो। ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसका कुछ अचीवमेंट हो, उन लोगों के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और अगर हम पढ़ते रहे वो याद भी नहीं रहेगा और भूल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने से ज़्यादा ये जानो कि पढ़ना क्या है। समझ में आ रहा है बताना चाह रहे सो? जो चीज़ पढ़ना उसके पीछे फोकस करो। फालतू में जो 250-300 नाम दिया उसको रटने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे हॉकी के बारे में हम लोग देखेंगे, हॉकी से रिलेटेड पर्सनैलिटी जो झारखंड से हैं। तो सबसे पहले बात है कि झारखंड से रिलेटेड हॉकी पर्सनैलिटी कौन कौन है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है, जो ओलंपिक में खेले हैं। जैसे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडे, ठीक है, सिलवानुस डुंगडुंग, ठीक है, सिलवानुस डुंगडुंग। हाँ, पहले हम जैसे मेल पर्सनालिटी में देख रहे हैं। ठीक है, अजीत लकड़ा, मनोहर टोपनो, मनोहर टोप्पो, ये ठीक है, निक्की प्रधान। और ये जानना है निक्की प्रधान के बारे में पूछा जा सकता है। निक्की प्रधान पहली महिला है जो ओलंपिक में झारखंड की ओर से खेली हॉकी में। ठीक है, ये 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें, और अभी जो नेक्स्ट टाइम जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था कब, 2021 में। हाँ, 2020-21 में कोविड के कारण हुआ। सलीमा टेटे, ठीक है, अब जैसे बात करें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे पर्सनालिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे, अब जैसे ओलंपिक में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये जयपाल सिंह मुंडा 1928 का जो ओलंपिक था उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, और उसके कैप्टन थे। ठीक है, कब का सर? 1928 का ओलंपिक में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, एक जान लो, सिर्फ ये डेट तुम लोग को याद नहीं रखना है, फिर एक माइंड में रखो कि हाँ ये ओलंपिक खेले हैं। ठीक है, और जैसे माइकल किंडे ये 1972 का ओलंपिक में रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, सिलवानुस डुंगडुंग 1980 का ओलंपिक में। ठीक है, नहीं, अपने खुद तुम कैसे दिमाग लगा रहे, कैप्टन थे सो हम बताएं। पहले यहाँ देखो, जो बता रहे सब चीज़ बताया जाएगा। ये बता रहे हैं कि ये टोटल पर्सनालिटी जो ओलंपिक रिप्रेजेंटेटिव ओलंपिक में भाग लिए हैं झारखंड की ओर से, जो झारखंड के व्यक्ति थे।
उसमें क्या है, जयपाल सिंह मुंडा जो 1928 का जो ओलंपिक था उसमें क्या थे, कैप्टन भी रह चुके थे। ठीक है, माइकल किंडे ये 1972 का, ये डेट याद नहीं रखना है, ये बता दिए सिर्फ। ठीक है, ये याद रखना है कि हाँ ये ओलंपिक में भाग लिए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निक्की प्रधान के बारे में याद रखना है। निक्की प्रधान फर्स्ट वुमेन है जो कि ओलंपिक में खेली है झारखंड की ओर से। और जो रिसेंट टाइम जो 2021 का ओलंपिक हुआ उसमें सलीमा टेटे। यहाँ से झारखंड से ओलंपिक में हॉकी से प्लेयर है। ठीक है, निक्की प्रधान खूंटी की है। सलीमा टेटे सिमडेगा की है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये जानना है नाम के बारे में। सर अजीत लगड़ा कब खेला था? अजीत लगड़ा वो 1992 का ओलंपिक में, वो डेट याद नहीं रखना है। ठीक है, बस ये जानो कि यहाँ खेला गया है इनके द्वारा। अब इस बार जैसे हम बात करें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी है, तो वो जानना है कि उनका हॉकी से कैसे कैसे कहाँ से रिलेशन था। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ये स्पेशली खूंटी के, पहले कहाँ के, खूंटी के थे, लेकिन इसके खेल को देखते हुए जो इसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना उसमें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ब्रिटेन ले जाया गया था। वहीं पे इसका स्कूलिंग जो जितना एजुकेशन है वहाँ पे हुआ। तो जयपाल सिंह मुंडा उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। ठीक है, और यहीं पे वो जो वहाँ का टीम था उसमें कैप्टन भी थे। ठीक है, तो फिर जो बाद में जो ओलंपिक हुआ 1928 का, उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव किए। लेकिन जो 1928 का ओलंपिक में खेलने के बाद ही कुछ आपसी डिस्प्यूट हो गया वहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण वो छोड़ दिए। ठीक है, और बाद में जैसे कि अगर बात करें मोहन बगान क्लब, ठीक है, जो बंगाल में है, वो भारत का सबसे पुराना हॉकी का ये मोहन बगान क्लब से जुड़ गए। मोहन बगान क्लब से बाद में जुड़ गए। ठीक है, हाँ, ये इससे जुड़ गए मोहन बगान क्लब से, जयपाल सिंह मुंडा। और मोहन बगान क्लब के सेक्रेटरी भी बने थे। ठीक है, और मेंबर थे इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के। मेंबर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल एंड सेक्रेटरी ऑफ मोहन बगान क्लब। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये बात की कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसमें वहाँ पे खेलते थे। तो बाद में 1928 में ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रिप्रेजेंटेटिव किए थे एज अ कैप्टन। उसके बाद में कुछ आपसी डिस्प्यूट के कारण वहाँ छोड़ दिए। उसके बाद मोहन बगान क्लब जो कहाँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, वहाँ से जुड़े और इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के वो सेक्रेटरी, ये मोहन बगान क्लब के सेक्रेटरी भी रहे थे और इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी रहे थे। ठीक है, इतना जानना है जयपाल सिंह मुंडा को हॉकी से रिलेटेड। उसके बाद एज अ पॉलिटिशियन तो हम लोग पढ़े ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे लोग बात की माइकल किंडे के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले ये बात की है कि माइकल किंडे का कौन सा ओलंपिक में, ये 1972 वाला में, ठीक है। इनका हाल ही में डेथ हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 2020 में, ठीक है। दो 2020 में क्या हुआ है, डेथ हुआ है। और ये पहले आदिवासी स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था, ठीक है। हाँ, द फर्स्ट आदिवासी स्पोर्ट पर्सन अर्जुना अवार्ड। सर झारखंड का आदिवासी कि इंडिया का आदिवासी? फर्स्ट आदिवासी पर्सन थे पूरा इंडिया का? स्पोर्ट्स पर्सन, फर्स्ट आदिवासी स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, इनका डेथ हुआ था 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है। इसे याद रखना है, रिसेंट टाइम में डेथ हुआ है। आयरन गेट के नाम से भी जाना जाता था इन्हें, ठीक है। आयरन गेट है, मतलब क्या होगा इनका रोल हॉकी में, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कौन? माइकल किंडे, सिमडेगा से। ये जान लो, जितना भी हम लोग हॉकी प्लेयर का बात करेंगे मैक्सिमम सिमडेगा और खूंटी से होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हाल ही में इनका डेथ हुआ है, ठीक है। आयरन गेटमैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। और फर्स्ट आदिवासी प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स आदिवासी प्लेयर जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, सिल्वानुस डुंगडुंग, डुंगडुंग, ठीक है। ये बात की 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उनमें ये रिप्रेजेंटेटिव थे मॉस्को ओलंपिक में 1980 में, ठीक है। ये सिमडेगा से हैं और 2016 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है। ये सॉरी ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2016 में। याद रखना 2016 में ध्यानचंद अवार्ड मिला है। ध्यानचंद अवार्ड कब मिला है? 16 में, याद रखना है। और जो दो पर्सनालिटी के बारे में याद रखे बोले तो याद रखना है कि ओलंपिक खेले हैं, ठीक है। क्या क्या बात किए थे, क्या क्या नाम था? मनोहर टोपो और अजीत लकड़ा, ठीक है, टोपो। उसके बाद जैसे निक्की प्रधान, निक्की प्रधान के बारे में ये याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि पहली वुमेन है जो कि ओलंपिक खेली थी, रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, ठीक है। और इस टाइम जो अभी रिसेंट टाइम में जो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक, उसमें जो है इसके साथ
सलीमा टेटे थी, ठीक है, दोनों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, ये 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक में। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो कहाँ पे है? जापान से हुआ था यार। और 2000 ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था रिसेंट टाइम, कब? 2022 में हुआ था, ठीक है। उसमें जो इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो उसमें ये सब प्लेयर ये खेल रहे थे, ठीक है। सर दोनों सर। हाँ, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में हुआ था ना, कहाँ हुआ था पता नहीं है? सलीमा टेटे के बारे में बात किए थे हम लोग, ठीक है। ये 2022-21 ओलंपिक में रिप्रेजेंटेटिव थी, खेली थी, ठीक है, सलीमा टेटे। और सलीमा टेटे के बारे में ये भी याद रखना है 2018 में जो यूथ ओलंपिक गेम हुआ था, ठीक है, यूथ ओलंपिक गेम, उसमें जो हॉकी है, हॉकी की ओर से ये उस टीम की कैप्टन थी, ठीक है। उतना मत याद रखो, सलीमा टेटे के बारे में याद रखो कि जो रिसेंट टाइप जो ओलंपिक हुआ उसमें खेली है, ठीक है। 18 में यूथ ओलंपिक गेम, 16 में निक्की प्रधान, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं यूथ ओलंपिक गेम के बारे में, ठीक, ओलंपिक गेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना है नाम अंशुता लकड़ा का, ठीक है, अंशिता लकड़ा, ये याद रखना है कि ये जो है जो हॉकी टीम है इंडिया का हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम, इसमें कैप्टनशिप की है, कैप्टन रह चुकी है, ठीक है, अंशिता लकड़ा। अंशिता लकड़ा को कैप्टनशिप की है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अंशुता लकड़ा, अंशुता अंशिता, ठीक है। तो ये बात है कि इतना जो है सो आप लोग को याद रखना है हॉकी टीम, हॉकी प्लेयर के बारे में, ठीक है, और कहाँ कहाँ क्या रोल था, ठीक है। अगर जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले कि कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है ओलंपिक में झारखंड की ओर से, तो जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडे, सिल्वानुस डुंगडुंग और मनोहर टोप्पो और कौन, अजीत लकड़ा। और वुमेन्स में बात करें तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, और एक अंशिता लकड़ा का नाम याद रखना है, अंशिता लकड़ा, लेकिन ये ओलंपिक नहीं खेली है, ठीक है, कैप्टनशिप की इंडियन टीम का, वुमेन्स हॉकी टीम का। और ये सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के बारे में याद रखना, निक्की प्रधान के बारे में ये याद रखना कि फर्स्ट वुमेन प्लेयर है झारखंड की ओर से जो ओलंपिक में रिप्रेजेंटेटिव की। वो तो जयपाल सिंह मुंडा तो पहले थे, ठीक है, ठीक है। तो इतना जानना है हॉकी टीम के प्लेयर के बारे में, हम लोग को इतना ही जानना है जितना काम है, ठीक है। और जो रिसेंट टाइम जितना भी अगर कोई स्पोर्ट्स हो रहा है
उसमें ये याद रखना, हम लोग को ये देखना है जिसका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वो अचीवमेंट मिला है, ठीक है, उसके बारे में देखना है। अब जैसे बात करेंगे हम क्रिकेट प्लेयर के बारे में, तो क्रिकेट प्लेयर के बारे में सबसे पहले MS धोनी के बारे में, ये 100% डैम श्योर है कि क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। अब ये जानना है कि क्या पूछेगा वो जानना है, ठीक है। तो 7 जुलाई 1981 को बर्थडे सर, बर्थडे बर्थडे 7/1948। इनका जो कैरियर चला वो 2004 से 2019 तक, ठीक है। ODI टीम से, ठीक है, ODI से जो डेब्यू मैच था ODI में 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। ODI वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ, टेस्ट में 2005 में श्रीलंका, ठीक है। और क्या है T20, ठीक है। T20 में कब हुआ था? 2006 में, ठीक है। ODI 4, 5 टेस्ट और T20 6 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, तो ये याद रखो जो भी है यहाँ पे। और IPL में बात करें तो 2 टीम से, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स नाम नहीं याद नहीं रखना है, ठीक है। और राइजिंग पुणे, पुणे का टीम से भी रिप्रेजेंटेटिव IPL में, ठीक है। 2016-17 वाला जो था उसमें जितना काम का चीज़ है तुम लोग को सब बताया जाएगा। पहले यहाँ देखो ना, और यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। वो अब जहाँ से सुना वहीं से पता चलेगा। उसके बाद बात करें कैप्टनशिप में क्या क्या रोल है, ठीक है। तो कैप्टनशिप में T20 जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप 2007, ठीक है। उसके बाद जो ODI वर्ल्ड कप था 2011 में, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में कैप्टनशिप में, ठीक है। और कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013, कौन कौन सा अवार्ड मिला है वो देखेंगे, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड, ये 2008 में मिला था। उसके बाद है पद्मश्री, 2009 में। पद्मश्री कब मिला बोले? 2009 में। पद्म भूषण, पद्म भूषण 2018 में। कितना शाकाहारी आदमी था, मांस मछली नहीं खाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो जिसमें मिला था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही था, ठीक है। उसको बाद में फिर चेंज कर दिया गया नाम। और वैसे भी वो राजीव गांधी जैसे कांग्रेस का नाम पे था ना, तो चेंज तो होगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का भी जो है सो मिला था उपाधि, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल 2011 में टेरिटोरियल आर्मी के तहत, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। प्रादेशिक रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट के तहत। हिंदी में बोलेंगे प्रादेशिक रेजिमेंट। ज्वाइन हुए थे टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी समझ में आता है क्या? अच्छा, वो टेरिटोरियल है। क्या है टेरिटोरियल आर्मी? अरे नया कॉन्सेप्ट आया उसमें, जैसे कि बॉर्डर के अंदर रहता था, वो सब नहीं है मतलब बॉर्डर पे नहीं। उसमें। ये होता है ना कि मतलब जैसे जनरली ये पता है कि आर्मी में जो से यंग जनरेशन का लोग जाता है, एक अलग तरीके से टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। उसका भी एग्ज़ाम होता है, उसका भी सब चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, वो कैप्टनशिप के थ्रू मिला था। उसमें एज जो है सो ये 35 एज तक, 45 कुछ ज़्यादा एज तक रहता है, ठीक है। और एक मूवी भी बना है, क्या नाम है? अनटोल्ड स्टोरी, नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा। अनटोल्ड स्टोरी, सुशांत सिंह राजपूत। ये कब बना था? 2016 2016 में। और MS धोनी का रोल किसके द्वारा किया गया था? कियारा एडवाणी सर उसकी वाइफ बनी थी सर, और उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी दिशा पटाखे। वही बोली थी सेंचुरी मारेगा तुम्हारा दूसरा दिन। तुम्हें कर ही रहा है। यहाँ ध्यान दो तुम लोग। नंबर दे दीजिए ना, मतलब तो जैसे बस इंडियन क्रिकेट से कितना नंबर दे नहीं, उतना नहीं जानना है। महेंद्र जी, नीरज चोपड़ा, नीरज पांडे। अभी आया था नहीं। ठीक है, क्या क्या बोले समझ में आया? याद रखना है उतना MS धोनी के बारे में। आईपीएल भी 4-5 बजे था। हाँ, तो कौन कौन टीम से जुड़े हम लोग देखें। टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है। वो गूगल तुम लोग कर लेना, पता चल जाएगा।
उसके बाद हम लोग क्रिकेट के बारे में और प्लेयर के बारे में देख रहे थे जो जो यहाँ झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन, जैसे सौरभ तिवारी, ठीक है, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, ठीक है, शहबाज नदीम, अरे ये सब झारखंड टीम से खेला है इसीलिए यही कमन। हाँ, अरे ये ईशान किशन स्पेशली पटना का है, ठीक है। बिहार में टीम है ही नहीं। हाँ, सौरभ तिवारी के बारे में जानना है कि अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में, ठीक है, उसमें जुड़े हुए थे। हाँ, सुजीत मुंडा। और अभी ये मुंबई से खेलने की आज ट्रेनिंग लेना। ईशान किशन के बारे में याद रखना है कि 2021 में डेब्यू किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। डबल सेंचुरी मारा सर उधर। हाँ सर अभी सर मैच जिता दिया था सर, आउट हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ था। कितना 200 कितना रन मारा था 209 दूसरा मैच में ना, अलग मैच है ये। 209 मारा था सर, इसके सब बांग्लादेश का। आखिरी बार तो रोए ईशान किशन कौन सा टीम से खेलता है आईपीएल में? मुंबई इंडियंस। तो इतना जानना है क्रिकेट प्लेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर्चरी के बारे में। आर्चरी, शुभलक्ष्मी को याद रखो। आर्चरी में सबसे पहले दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी का बर्थ है 1994 में रांची रातू में, ठीक है। सबसे पहले जो आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, जैसे याद रखो खरसावां में बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर, उसमें जैसे अर्जुना जो ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। हाँ बता रहे, जैसे अर्जुन एकेडमी जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो अर्जुन मुंडा की वाइफ चलाती है, ठीक है, उसी से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अर्जुना एकेडमी जो खरसावां में है, ये खरसावां में है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन बाद में ये फिर मूव कर गई टाटा आर्चरी एकेडमी में, ठीक है। याद रखना टाटा आर्चरी एकेडमी के बारे में, खरसावां में है ये भी, सरायकेला खरसावां में, ठीक है, खरसावां में है। वहाँ पे मूव की, उसके बाद जो मतलब ये अगर पूछा जाएगा वो ट्रेनिंग कहाँ से ली है तो ऑप्शन देखना टाटा आर्चरी एकेडमी अगर होगा, ठीक है। ये टाटा आर्चरी एकेडमी, ठीक है। अर्जुना एकेडमी जो सरायकेला खरसावां में है। ये जो 2010 का कॉमनवेल्थ हुआ था, ठीक है, मेन कहाँ से जो सो 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, कहाँ पे,
2010 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल के दिल्ली में। वहाँ पे जो सब गोल्ड मेडल जीती थी। और लगातार इन 9 साल तक इंडिया मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 आर्चरी बनी है रही है, ठीक है। और अगर अभी बात करें रिसेंट टाइम में तो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट में देखो कौन है। याद रखना है ये जो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इंडिविजुअल रूप से भी जो है सो ये गोल्ड मेडल मिला था, और कंबाइंड जो कपल में होता है, ठीक है, उसमें भी गोल्ड मेडल मिला था दीपिका कुमारी को। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया, लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है, याद रखना है। लेडीज़ फर्स्ट ये कब ही बना है? लेडीज़ फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है 2010 के बाद वो 9 ईयर लगातार मतलब बीच में, ठीक है। हाल ही में इसका शादी हुआ है, किससे? अतनु दास, वो भी जो है उड़ीसा का आर्चरी प्लेयर है, ठीक है। अब ये देगा तुमको कि ये भी झारखंड से, वैसा बात नहीं। अब जितना भी आर्चरी, ये अतनु दास नाम है, ठीक है, जितना भी जो है आर्चरी प्लेयर जो टाटा एकेडमी यहाँ से ट्रेनिंग लेता है ना, उसके बारे में, ठीक है। अतनु दास, ये उड़ीसा, क्या बोला? हाँ, लॉकडाउन में, ठीक बोल रहे हैं। ये भी जो आर्चरी प्लेयर है, अतनु दास। तो इतना जानना है दीपिका कुमारी के बारे में। लेडीज फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है। और हाल में जो है रिसेंट टाइम चर्चा में कोमोलिका बारी, ठीक है, ठीक है, ये कोमोलिका बारी जो है वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। ये जो चर्चा क्यों मतलब क्या इसका अचीवमेंट है, तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, ठीक है, जो हुआ था उसमें 2 मेडल, 2 गोल्ड मेडल मिला था इसको। सिंगल और डबल में। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, पूरा वर्ल्ड में यूथ में आर्चरी चैंपियनशिप। ये वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हंगरी में हुआ होगा, देखना तो। उसको चेक कर लेना, पता नहीं है, ठीक है। कहाँ? पोलैंड में? पोलैंड में। 2019 में भी बता रहे हैं। एगो सिंगल टीम एगो डबल टीम भी होता है, जैसे कंबाइन में डबल टीम के साथ। डबल वाला टीम। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप कब हुआ था? 2021 में, याद रखना है, पूछा जा सकता है। पोलैंड में
और इसके साथ साथ लिख लो जैसे कि जो आर्चरी से रिलेटेड पर्सनालिटी है, रीना कुमारी। रीना कुमारी आर्चरी से रिलेटेड है। रीना रीना। जयंत तालुकदार। जयंत तालुकदार। उसके बाद आशा रानी होरो। सीमा वर्मा। अब जैसे बहुत सारा इसमें नाम है, जैसे बोम्बियाला देवी लिखो, ठीक है, ये एक्चुअली मणिपुर से है, लेकिन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इन लोग का ट्रेनिंग यहाँ टाटा आर्चरी एकेडमी में हुआ है। समझ आ रहा बात को। सीमा वर्मा, बोम्बियाला देवी। कौन? ये बोम्बियाला देवी के बारे में बता रहे, बोम्बियाला देवी। अतनु दास। ये आर्चरी से याद रखना है, और कोमलिका बारी के बारे में याद रखना है, रिसेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। कोमलिका बारी, ठीक है। चेस में किसका नाम जानते हैं हम लोग? झारखंड से दीप सेन गुप्ता, ठीक है, दीप सेन गुप्ता। हाँ, दीप सेन गुप्ता, ये 2000 में जो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें नंबर 1 रैंक पर थे, ठीक है। और इसका जो है सो बर्थ प्लेस कहाँ? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? छत्तीसगढ़ में है। चक्रधरपुर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सा? सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम? हाँ, तो वेस्ट सिंहभूम में है। चक्रधरपुर नगर पालिका है, ठीक है। ए दो 2000 में मिला था वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का जो रैंकिंग 1 था, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। अभी जैसे देखते हैं रिसेंट में आता है ना, अलग अलग, आर प्रज्ञानंदा या फिर डी गुकेश, तो हाँ, तो उसी तरह वर्ल्ड 2000 ईस्वी में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप रैंक 1 में था। रैंक 2 हार गया था। 2000 ईस्वी में जो अभी जैसे बात करते हैं ना हम लोग, जैसे डी कुकेश या फिर आर प्रज्ञानंदा आता है ना नाम, जैसे कि जो यूथ चैंपियनशिप ये रैंक 1 में उस टाइम रहा है, ठीक है। ठीक है। और अभी रिसेंट में याद रखना है लॉन बॉल में, ठीक है, लॉन बॉल में 2 प्लेयर है झारखंड से, जो कौन सा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कहाँ पे हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम रिसेंट टाइम कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। अरे 2020 में हुआ था ना, 20 या 22 में, कब हुआ है? हाँ, तो जो रिसेंट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें जैसे कंबाइंड रूप से 4 अलग अलग पर्सनालिटी थे जो गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। उसमें 2 झारखंड से थी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, ठीक है, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की।
काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, ठीक है। हाँ, गोल्ड मेडल लॉन बॉल में 4 पर्सनैलिटी थे इसमें, ठीक है, 4 अलग अलग, उसमें 2 झारखंड से है, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। ये साउथ अफ्रीका को हराई थी, ठीक है, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराई थी, साउथ अफ्रीका को हराई थी, ठीक है। कंबाइंड जो सो ये टीम वर्क होता है, ठीक है, उस टीम में 4 मेंबर थी और 4 मेंबर में 2 मेंबर झारखंड से थी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करें, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें लॉन बॉल में साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। ये याद रखना है कि लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल से रिलेटेड पर्सनालिटी है। उसके बाद चंचला कुमारी, ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना है कि झारखंड की पहली मतलब ये है रेसलर कुश्ती करती है, ठीक है। सबसे पहला बात कि ये कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। और झारखंड के हिस्ट्री में पहली जो है सो कुश्ती की पहलवान बनी है जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए, यूथ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए ये क्वालिफाई हुई थी, क्वालिफाई हुई है, ठीक है, वो क्वालिफाई। तो सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि चंचला कुमारी रेसलिंग से या कुश्ती से रिलेशन है, ठीक है। सब जूनियर कैटेगरी में, ठीक है, सब जूनियर कैटेगरी में हाँ क्वालिफाई की है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। सब जूनियर कैटेगरी में क्वालिफाई की थी। झारखंड के हिस्ट्री से पहली कुश्ती की मतलब ये है सब जूनियर चैंपियनशिप में जो क्वालिफाई की है, ठीक है। याद रखना है चंचला कुमारी का संबंध रेसलिंग से है। 2021 में, ठीक है, लिख लो 2021 में हंगरी बुडापेस्ट में होने वाला था, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखना चंचला कुमारी के बारे में। उसके बाद बॉक्सिंग में याद रखना है 2 नाम, अरुणा मिश्रा
ये जमशेदपुर से है, ठीक है। और रिसेंट टाइम ये पुलिस में जॉब कर रही है, ठीक है। और मिसल बेंजामिन लकड़ा, हाँ मिसल बेंजामिन लकड़ा। अरुणा मिश्रा के बारे में ये याद रखना है कि ये गोल्ड मेडल जीती है एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप नॉर्वे में हुआ था वो 2003 और 4 में, ठीक है। अरुणा मिश्रा। और ऑल जो है इंडिया पुलिस लेवल पर जो होता है रेसलिंग बॉक्सिंग का, उसमें भी मेडल मिला था इसको। मिसाल बेंजामिन लकड़ा। फीमेल है, फीमेल। कौन? अरुणा मिश्रा के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में? ये मेल है। हाँ, जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था ना, अरुणा मिश्रा। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। अरुणा मिश्रा जो सो कब जो सो कौन सा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप पुलिस में जो सो कुछ वर्ल्ड लेवल का चैंपियनशिप था, वो पता नहीं, वो सर्च कर लेना तुम लोग, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है। उसके बाद रिसेंट टाइम में बहुत जो है सो स्पोर्ट्स पर्सन जो चर्चा में रहती है, उसको तुम लोग देख लेना है, ठीक है। और मेजरमेंट करने का ये तरीका है कि वो देखो तुम जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसको कुछ अवार्ड मिला है। समझ में आया? हाँ, अगर जैसे बात करें हम जो अभी रिसेंट टाइम जो ओलंपिक हुआ था, कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक। हाँ, तो झारखंड से और कौन कौन गई थी खेलने? अभी तुम लोग बात की हॉकी से 2 प्लेयर गई थी, ठीक है, निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे। और आर्चरी से दीपिका कुमारी, ठीक है। बस 3 प्लेयर। हॉकी से निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और दीपिका कुमारी आर्चरी से। तो जैसे देखना क्या है, जैसे मान लो खेलो कुछ गेम हुआ, ठीक है। जैसे खेलो इंडिया गेम हुआ, या फिर कुछ भी रिसेंट टाइम में जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर गेम हो रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन चैंपियनशिप हो गया, ठीक है। तो वो सब जो है सो देखना है कि यहाँ से कौन रिप्रेजेंटेटिव किया है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो क्या अचीवमेंट मिला है, ठीक है। कौन? हाँ, वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2011 में अभी। हाँ, तो ये जो है सो देखना है कि कौन कौन से, मतलब ये अब ये मत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम हुआ है या फिर स्टेट लेवल पर हुआ है, उस पर ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम हुआ है उसके बारे में, ठीक है।
समझ में आया? अब बैग तुम लोग का काहे समटाने लगा, क्या बात है? मतलब पता चल गया क्या वो जाना है? अच्छा, मैंने बता नहीं रहे, मतलब पता चल गया अब जाना है ना। जाओ, वहाँ डांडिया नाइट स्टार्ट हो रहा है, डांडिया नाइट जाके का है तो क्या उसमें चार कितना चार्ज है उसमें? 500 रुपये कपल एंट्री 500 रुपये। अच्छा 100 डिस्काउंट है और सिंगल में जाएगा तो 300। पैसा बचा सकते कितना 1960? हाँ तो 60 ही है, याद रखना। वो गूगल से ही क्वेश्चन देता है वो लोग, उसको छोड़ो, तुम 60 याद रखो ना। हाँ तो वही याद रखना है तुमको। तो जा रहा है तुम लोग क्या? हाँ वही। अच्छा ओ, तो जो पढ़ाया जा रहा है रिवीजन करो, ठीक है? और रिवीजन करो तो ये रिवीजन करो, ये माइंड में रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? सब पढ़ने लगेगा तो पढ़ते रह जाएगा, बस वही 50 क्वेश्चन जो है उसी में सिमट के रह जाएगा। तुम 50 से 60 70 नहीं जा पाएगा। हम कहाँ जाएंगे, हम बता रहे हैं जो 50 क्वेश्चन का दायरा है वहीं सिमट के रह जाएगा, ठीक है? 50 से 60 क्वेश्चन। तो ये पता रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद फिर मत बोलना कि सब बाहर वाला ले जाता है, बाहर वाला लेगा ही, उसके पास माइंड है तब नहीं ले रहा है। यहाँ रटेगा तो कैसे होगा? क्या पढ़ना है उसको समझ में आता है? मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको समझ आता है? हाँ तो वही पढ़ना है तो उसमें भी क्या पढ़ना है उसको समझ आता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये तुम लोग को एक माइंड में सोचो, यहाँ जो है हीरो सुनो, यहाँ जो बता रहे हैं। अब जैसे हम जान रहे हैं कि बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है? या महेंद्र सिंह धोनी से क्वेश्चन पूछेगा ही, या फिर पारसनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही। तो उसके बारे में तुमको हर चीज़ पता होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि एगो उधर गांव साइड एगो मंदिर हम ओकरो रट लिए, जो फेमस है उसमें डीप जाओ तुम उसमें। काहे ने पूछेगा हेमंत सोरेन के बारे में? हाँ तो पूछेगा ही, तो वो तुमको गूगल करना पड़ेगा ना। देखो तो ये जानना है इसके, अब ये नहीं जानना है कि हाँ हाँ गोला में, हाँ झारखंड का पहला, हाँ इंडिया का दूसरा। समझ में? ये पढ़ना। अब जैसे बिरसा मुंडा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो बिरसा मुंडा के बारे में अब ये नहीं सोचो कि एग्जाम हो गया तुम पूरा पारंगत हो गया, बिरसा मुंडा के बारे में सब चीज़ जान रहा है। एक नया अवतार के साथ फिर नया क्वेश्चन आएगा। समझ आया? तो बस यही जान लेना। अब उसके बारे में रिसेंट टाइम में कोई अगर बुक लिखा गया है या कोई फेमस बुक है वो सब पूछेगा। समझ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? पहले जो बता रहे सो सुनो ने। अब जैसे कि पारसनाथ रिसेंट टाइम में चर्चा में रहा था, क्वेश्चन पूछेगा ही। हाँ तो उससे उसका हर एक्सपेक्ट को तुमको देखना होगा। हाँ तब काहे नहीं पूछेगा सो बता? सीढ़ी वीढ़ी नहीं पूछेगा, वो जो है सो खाली बताया जाता है।
वो सब का नए, अब यही तो बताना चाह रहे हैं हम तुमको। यहाँ बताने का मकसद ये है, जो रिसेंट जो चर्चा में रहा है वो पहाड़ी मंदिर के बारे में। ये वहाँ रॉक गार्डन का भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि रॉक गार्डन में जैसे पत्थर कहाँ से लाया काट के, जो एग्जाम हुआ अभी लैब असिस्टेंट वाला उसमें। उसमें भी पूछा था पहाड़ी मंदिर का। हाँ तो पूछेगा ही। अब देखो तुम लोग को एगो गुप्त बात बता रहे, सुन लो आज तुम लोग। तुम कोई भी क्वेश्चन देख लेना निकाल के, ठीक है, जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें कोडरमा से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछता है पता है? आज जान लो तुम लोग, जो गुप्त बात है सुन लो। जितना यहाँ सेटर वेटर है सब उधरे का है, बिहार का। तो जब जाता है इधर रास्ता से, उसको जाना है पटना, उसका घर है, नहीं तो उधर कहीं घर है जहानाबाद वगैरह। अब जा रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं रोड में मंदिर वंदिर, पूछबे करेगा क्वेश्चन। यहाँ के सेटर नहीं है सब, यहाँ अब सब लगल है, पूछेगा ही। अब रांची से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसीलिए सुबह से कोडरमा करना है। मतलब सब कहना चाहते हैं अगर तो सेटर अगर यहाँ पहाड़ी तो क्या सोच रहा है वो? केंद्रीय हिल में आ गया पूछेगा। तो वो लोग सेटर सब जो है सो कौन सब जो है सो घूमता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था कि बंसीधर नगर उटाड़ी मंदिर में सो कितना केजी का सोना का मंदिर बना है, हाँ? तो वो गया देखने, वहाँ देखा लिखा हुआ है मंदिर के बारे में क्या क्या है, तो पूछेगा काहे नहीं? उत्तर प्रदेश से आते वक्त देख लिया होगा। हाँ, अरे घूमता नहीं है तो क्वेश्चन रहेगा नहीं। अगर 40 क्वेश्चन है तो 4-5 गो रहेगा ही वैसे। एक महीने के जो तो निकाल लेता है। हाँ वो खराब नहीं किया जा सकता है, लेकिन बताने का मकसद ये है जो ज़्यादा फेमस है उसके बारे में हर चीज़ जानना होगा। जो फेमस है उसके बारे में हर चीज़ जानना होगा, ठीक है। उसका मेन बताने का मकसद यही है। जैसे में भी चंद्रयान का बना था, पूछेगा राम मंदिर